बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। स्पेशल मसाले वाली बेसन वाली चिप्स बनाते हैं, अंडे वाली। तो होता क्या है इसमें, एक तो कहीं लगता है बेसन, कहीं नहीं लगता। ये चिप्स आपस में जुड़ जाती है, क्रिस्पी ऊपर से हो नहीं पाती, ऑयली ऑयली बन जाती है। आज मैं आपको ऐसी अंदर की एक बात बताऊंगा कि आपकी चिप्स ना तो जुड़ेगी, ना ही ऑयली होगी, और क्रिस्पी भी रहेगी, साथ ही साथ बेसन की क्वांटिटी भी बराबर लगेगी। सबसे अहम बात, आलू जो आपने इसके लिए लेने वो ऐसे जो सख्त वाले हो। जो आलू पुराने पड़े होते हैं लाइक 4-5 दिनों से या हफ्ते से, वो नरम हो जाते हैं, पोले हो जाते हैं, वो आलू आपने हरगिज भी नहीं खरीदने। उसके बाद आलू को आपने धो के इस तरह से छील लेना है, और छीलने के बाद इसकी कटिंग कैसे करनी मैं आपको दिखाता हूं। बहुत आसान होती है। ये वाला सीन मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि अक्सर लोग आलू की चिप्स करते सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि कटिंग उनके लिए मुश्किल होती है। तो ये सबसे जो दुनिया का आसान तरीका है ना, ये वो वाला है। इस वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा एक दफा देख लें, 2 दफा, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से चिप्स काटना एक बिल्कुल कह लेंगे बच्चों वाला काम है। और 1 किलो आलू की चिप्स काटने के लिए 3 से 4 मिनट मोर देन इनफ है। यानी कि अगर आप ये वाली टेक्निक अपनाएं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो 1 से 2 किलो आलू आप इजीली 2-4 मिनट में ही कट कर लेंगी। और उसके बाद इसको हम ऑफ कोर्स पानी में डाल देंगे, अच्छे से इनका स्टार्च रिमूव कर देंगे। इससे इसमें लेसलापन जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये करना जरा जरूरी होता है। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। जो आलू का पानी होता है ना, ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को व्हाइट करता है और गोरा करता है। अक्सर आलू की जो रेसिपीज है वो स्किन के लिए मेरे चैनल पे पड़ी है, आप जाके देखिए, आप लिखिए व्हाइट कलर जान सारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब हमने लेना है एक बड़ा सा पतीला कोई भी, और पानी ऐड कर देंगे, और कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं। बॉयल आने के बाद ये चिप्स हमने इसमें डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती जो आप करेंगे और सब कर जाते हैं वो ये, इसको आपने पूरा बॉयल लोग कर बैठते हैं, इसको नरम कर बैठते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। हमने सिर्फ इसको हाई फ्लेम के ऊपर कोई 1.5 मिनट के करीब जस्ट कुक करना है। 1.5 मिनट कुछ भी नहीं होता। अभी ये कच्चे हैं, हल्के से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुए हैं, और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और मैं इसको निकालने लगा हूं। आपने जस्ट कह लें कि गर्म पानी का एक सेका ही इसको लगाना है, ठीक है, बॉयल नहीं करना आपने। अब ऐसा करना क्यों है, ये सबसे अहम पॉइंट है इस रेसिपी का। इसके 2 काम है, 2 वजह है, 2 रीजन है जिस वजह से हम इसे बॉयल करते हैं। ऑफ कोर्स एक बात तो ये कि अंदर से मक्खन की तरह नरम हो जाते हैं, लेकिन एक जो इससे भी बड़ा मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपको पता होगा आलू की चिप्स के ऊपर जब हम बेसन लगाएं, मैदा लगाएं, कोई भी चीज लगाएं फ्राई करने के लिए, तो वो फौरन से पानी छोड़ते जाते हैं, जिस वजह से वो संभाले नहीं जाते, और सारा पानी ज्यादा होने की वजह से वो बेसन या मैदा जो भी ऊपर लगाते हैं वो उतर जाता है, जिससे मसाला उतर जाता है, जिससे नमक खत्म हो जाता है, मतलब कि रेसिपी संभाली ही नहीं जाती। अब ये हमने जो हल्का सा बॉयल कर लिया ना, इससे ऑफ कोर्स ये अंदर से बहुत जूसी हो जाएंगे, हमें ज्यादा कुक नहीं करने पड़ेंगे, और ऊपर से क्रिस्पी भी रहेंगे। लेकिन असल बात कि ये अब पानी नहीं छोड़ेंगे। नमक इसमें 1 टीस्पून टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें। हल्दी थोड़ी सी जाएगी इसमें, ऑफ कोर्स सर्दियां हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, कलर भी अच्छा आ जाएगा। फ्लेवरिंग के लिए जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर मैं यूज कर रहा हूं। आप कोई भी मसाले अजवाइन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रहा हूं। चिल्ली फ्लेक्स इस रेसिपी में बहुत अच्छे लगते हैं। अब सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स, ताकि अच्छे से इवनली जो है इसके ऊपर लग जाए। और उसके बाद हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। क्यों? अंडा जो होता है ये बहुत शानदार क्रिस्प लेके आता है। जब ये बेसन के साथ मिक्स होता है और डीप फ्राई होता है, तो अंडा एक शानदार सा क्रिस्प लेके आता है, साथ ही साथ इसका एक फ्लेवर होता है बहुत अच्छा यूनिक, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर 1 कप बेसन का ऐड कर रहा हूं। अब ये बेसन इसमें ऐड करके आप देखिएगा कि मतलब आपको समझ आ जाएगी, जो लोग कुकिंग करते हैं ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेसन इसमें ऐड करेंगे, इसको करेंगे मिक्स। इसके ऊपर जो कंसिस्टेंसी कह लें या इसका गीलापन या सूखापन कह लें, वो इतना परफेक्ट आएगा ना कि आपको मजा आ जाएगा, और आप कहेंगे कि यही तो वो चीज थी जो हमें चाहिए थी। मतलब कि ये नहीं कि ये पानी पानी हो गया है, लेसदार हो गया है, पानी नीचे जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल परफेक्टली है। देखिए ये हिल नहीं रही अपनी जगह से, और मतलब कि पानी नहीं छोड़ रही जरा भी, और परफेक्टली इसके ऊपर बेसन लगा है। अब एक और चीज, इसको हमेशा फुल गर्म ऑयल में फ्राई करते हैं, और मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब फ्राई वगैरह डालते हैं तो बबल्स आते हैं, ऑयल हाथ पे लग जाता है। तो इसका तरीका ये होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, कि आप छिक्के के थ्रू, ये वाला जो भी आप इसको कहते हैं, इसके थ्रू आप अगर ऐड करें तो आपको ऑयल हाथ पे लगने का डर खत्म हो जाता है। ठीक हो गया, फुल फ्लेम। दूसरा ऐसे ऐड करना है। तीसरी बात, इसको आपने छेड़ना नहीं है, वरना इसका मसाला उतर जाएगा। फिक्र नहीं करनी, जुड़ेंगी आपस में बिल्कुल नहीं। तकरीबन 2-3 मिनट बाद आ जाके आपने चम्मच से इसको इस तरह से हिलाना है, ये आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। हिलाते क्यों है? ऑफ कोर्स नीचे ज्यादा फ्लेम है, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा हीट है, तो एक जैसा ना सारा ये पक जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको इजीली पकाना है, और इसको देना है शानदार सा कलर, और कलर ऐसा के सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे अंडे की खुशबू भी आपको आ रही होगी, और दूसरी बात, अंडे का जो
क्रिस्प है ना इसके अंदर, ये काबिल तारीफ है। मतलब काश मैं आपको इसकी आवाज सुना सकता और आपको बताता कि कितने कर्च कर रहे हैं इस टाइम भी। चले मैं आपको ये दिखाता हूँ फाइनल लुक तो कैसी है ये। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमते और बढ़ते जुबान। तो ये देखें ये बिल्कुल क्रिस्पी है, इसके ऊपर ऑयल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तक अल्लाह हाफिज।